हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में, यानी कि चीनी के बारे में। फ्रेंड, मैंने शुगर टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने आप को एकदम फिट रखना चाहते हैं, तो शुगर के बारे में आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एकदम डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए कि कितनी शुगर हमें लेनी चाहिए एक दिन में। अगर आप मेल हैं तो आपको कितनी शुगर लेनी चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपको कितनी शुगर लेनी चाहिए, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको कितनी शुगर लेनी चाहिए, अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपको कितनी शुगर लेनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एकदम डिटेल में जानेंगे। और मेरी इस वीडियो को फ्रेंड, अगर आपने पूरा एकदम कंप्लीट देख लिया तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप आज की वीडियो को समझ के अपनी फैट लॉस जर्नी को बहुत ज़्यादा ईजी बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान बना लेंगे और बहुत जल्दी आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फिटनेस दोस्त अब्बास हैदर जैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिटनेस दोस्त हैदर ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों, बिना आपको बताया कि हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो फिर चलिए। आपका वेट मैं कम करवा के रहूंगा, आप फैट से फिट में बदलने वाले हैं। हमारी हेल्थ जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली आ रही है क्योंकि फ्रेंड शुगर का इंटेक हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला आ रहा है। यही रीज़न था आज के इस टॉपिक को आपके सामने लेके आने का। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको कितनी शुगर लेनी चाहिए एक दिन में, अगर आप मेल हैं तो आपको कितनी शुगर लेनी चाहिए एक दिन में, और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको कितनी शुगर लेनी चाहिए एक दिन में, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपको कितनी शुगर लेनी चाहिए एक दिन में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एकदम डिटेल में जानेंगे आज की वीडियो। क्योंकि फ्रेंड, मोस्टली हमारे वेट बढ़ने का दारोमदार जो होता है हमारे शुगर इंटेक के ऊपर ही होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी शुगर लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड, आजकल हर तरीके के फूड्स में शुगर पाई जाती है। क्योंकि फ्रेंड, मार्केट में जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जितने भी पैकेट फूड हैं, सब में मोस्टली शुगर बहुत ज़्यादा भर भर के डाली जाती है। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल शुगर के बारे में। आर्टिफिशियल शुगर यानी कि आपके किचन में जो चीनी होती है जिसको आप चाय में डालते हैं, सो आपको आर्टिफिशियल शुगर फ्रेंड, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाई जाती है, पैकेट फूड में होती है और प्रोसेस्ड फूड में जो पाई जाती है। बाहर मार्केट में जितने भी पैकेट फूड होते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उन सब में मोस्टली आर्टिफिशियल शुगर ही डाली जाती है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप फीमेल हैं तो आपका एक दिन में शुगर इंटेक 25 ग्राम होना चाहिए और आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो आप एक दिन में 25 ग्राम शुगर ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अब ये शुगर खाली वो शुगर नहीं है जो कि आपके किचन में आपके किचन में डब्बे के अंदर चीनी पड़ी है। खाली मैं इस शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आर्टिफिशियल शुगर और नेचुरल शुगर दोनों ही आ जाती हैं। चाहे आप फ्रूट से शुगर ले रहे हैं, चाहे आप वेजिटेबल से शुगर ले रहे हैं, चाहे आप मिल्क से शुगर ले रहे हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल शुगर ले रहे हैं, चाहे आप पैकेट शुगर ले रहे हैं, कोई सी भी शुगर आप ले रहे हैं, एक दिन में आप सिर्फ 25 ग्राम शुगर ही ले सकते हैं अगर आप फीमेल हैं और आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो। अब फ्रेंड, इस 25 ग्राम को थोड़ा हम और खोलते हैं और डिटेल में जाते हैं इसकी 25 ग्राम किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि 25 ग्राम शुगर हमने एक दिन में ली है या उससे ज़्यादा ली है। तो फ्रेंड, एक होता है टीस्पून, एक होता है टेबल स्पून। तो फ्रेंड, मोस्टली चाय में जो यूज़ करना चाहिए वो हमें टीस्पून यूज़ करना चाहिए। चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई या नमक हो गया, इन चीज़ों के लिए मोस्टली टीस्पून ही यूज़ करना चाहिए। मगर हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, हम लोग टीस्पून यूज़ ना करके टेबल स्पून को इस्तेमाल करते हैं। टेबल स्पून फ्रेंड क्या होता है, इस स्पून से हम खाना खाते हैं, उसको टेबल स्पून कहते हैं। हमें इस स्पून का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें चाय में चीनी डालने के लिए टी स्पून का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड, एक टी स्पून लगभग 5 ग्राम का होता है। एक दिन में 5 टीस्पून शुगर ले सकते हैं। अब ये शुगर खाली आपके किचन में जो चीनी है खाली वही नहीं है, इसमें हर तरह की शुगर आ जाती है, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो। तो फ्रेंड, आप एक दिन में 5 टीस्पून शुगर ले सकते हैं अगर आप फीमेल हैं और आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन फ्रेंड, अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव है, आप वर्कआउट करते हैं, तो आप एक दिन में 25 से बढ़ाकर आप 40 से 50 ग्राम भी शुगर ले सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो वर्कआउट के जरिए से आप उस शुगर को बर्न कर लेंगे। अगर 25 ग्राम ले रहे हैं आप बिना वर्कआउट के तो 5 टीस्पून, और अगर आप वर्कआउट के साथ 50 ग्राम ले रहे हैं तो 10 टीस्पून। तो इतना शुगर आप ले सकते हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड। ये मैंने जो बताया ये मैंने फीमेल के लिए बताया। अब बात करते हैं फ्रेंड हम मेल के बारे में। फ्रेंड, अगर आप मेल हैं और आप कोई वर्कआउट नहीं करते हैं तो आप एक दिन में 30 ग्राम शुगर ले सकते हैं। 30 ग्राम का मतलब हो गया फ्रेंड 6 टीस्पून। आप एक दिन में 6 टीस्पून ले सकते हैं अगर आप मेल हैं और आप कोई वर्कआउट नहीं करते हैं तो। और फिर वही बात आ गई फ्रेंड, ये 6 टीस्पून खाली चीनी नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल शुगर भी आ जाती है, इसमें नेचुरल शुगर भी आ जाती है। चाहे वो फ्रूट से आप ले रहे हो, चाहे वेजिटेबल से आप ले रहे हो, चाहे मिल्क से ले रहे हो, ये मैं हर तरीके की शुगर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आर्टिफिशियल शुगर हो चाहे वो नेचुरल शुगर हो। और फ्रेंड, अगर आप वर्कआउट करते हैं और आप मेल हैं तो आप एक दिन में अगर 60 ग्राम शुगर भी ले लेंगे तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आप वर्कआउट के ज़रिए से उसको बर्न कर लेंगे। तो आप 60 ग्राम भी शुगर अगर आप लेते हैं एक दिन में वर्कआउट के साथ तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
60 ग्राम का मतलब हो गया फ्रेंड 12 टीस्पून। आप 12 टीस्पून एक दिन में ले सकते हैं अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और अगर आप मेल हैं तो। फ्रेंड ये तो हमने आपको बता दिया कि अगर आप फीमेल हैं तो एक दिन में कितनी शुगर ले सकते हैं और मेल हैं तो एक दिन में कितनी शुगर ले सकते हैं, चाहे वर्कआउट कर रहे हैं चाहे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे और इससे फ़ायदा भी ज़रूर उठाएंगे। फ्रेंड कुल मिला के बात ये है, आर्टिफिशियल शुगर एक तरीके से आपके लिए जहर का काम करती है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने आप को फिट करना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं तो आप आर्टिफिशियल शुगर को प्लीज़ जितना अवॉइड हो सके उतना करें। और अगर आपका मोटिव फैट लॉस करना है, अगर आपका गोल फैट लॉस करना है तो आर्टिफिशियल शुगर से आप कोसों दूर रहिए, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली है आपको। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड हम नेचुरल शुगर के बारे में। नेचुरल शुगर जो है ये आपको वेजिटेबल से मिलती है, नेचुरल शुगर आपको फ्रूट से मिलती है, नेचुरल शुगर आपको अनाज में मिलती है, नेचुरल शुगर आपको मिल्क में मिलती है। नेचुरल शुगर फ्रेंड आसानी से बर्न हो जाती है, नेचुरल शुगर आसानी से मेटाबोलाइज हो जाती है, नेचुरल शुगर आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है। मगर फिर भी फ्रेंड नेचुरल शुगर भी एक तरीके से शुगर ही है, अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा लेंगे तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। इसलिए फ्रेंड नेचुरल शुगर का इंटेक भी आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट कर रहे हैं कि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एक दिन में कितनी शुगर लेनी है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, दोनों को कंबाइन करके आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आप ले सकते हैं। फ्रेंड मैं आपको थोड़ा एक दो एग्जांपल के ज़रिए समझा दूं कि शुगर आपको किस तरीके से लेनी है और किस तरीके से नहीं लेनी है। फ्रेंड अब बात करते हैं, जैसे कि मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करता हूँ। आप मार्केट से कोक की एक कैन खरीदते हैं, आप कोक की कैन के पीछे आप न्यूट्रिशन वैल्यू जब आप उसकी चेक करेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि एक कोक की कैन में 39 ग्राम शुगर होती है। और फ्रेंड शुगर के साथ साथ उसमें और जितनी चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हैं वो तो खैर अलग है, उसकी तो बाद में बात करेंगे हम। फिलहाल हम शुगर तक ही रहते हैं। फ्रेंड आप सोचिए 39 ग्राम शुगर सिर्फ एक कोक की कैन में। अब मैंने आपको एक दिन में कितनी शुगर लेने के लिए बताया है, फीमेल हैं तो 25 ग्राम, मेल हैं तो 30 ग्राम, ये बिना वर्कआउट के हैं। वर्कआउट करते हैं तो फीमेल हैं तो 50 ग्राम, मेल हैं तो 60 ग्राम। तो लेकिन फ्रेंड आपने 39 ग्राम शुगर तो आपने कोक से ही ले ली। अब बताइए क्या आप दिन में सिर्फ 39 ग्राम शुगर ही लेंगे? आप दिन में चाय भी पिएंगे, आप दिन में दूध भी पिएंगे, आप दिन में फ्रूट्स भी खाएंगे, आप दिन में वेजिटेबल्स भी खाएंगे, आप दिन में अनाज भी लेते हैं, रोटी भी खाएंगे, आप दिन में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेते हैं जिसमें शुगर होती है, और न जाने आप दिन भर में कितनी अला वला खाते हैं बाहर जाके। तो फ्रेंड उन सब चीज़ों में मोस्टली शुगर पाई जाती है। लेकिन फ्रेंड आपने एक कैन से ही 39 ग्राम शुगर ले ली है। फ्रेंड हमने आपको बताया है अगर आप फीमेल हैं तो 5 टीस्पून, मेल हैं तो 6 टीस्पून, ये बिना वर्कआउट के हैं। और अगर आप फीमेल हैं और वर्कआउट कर रहे हैं तो आप एक दिन में 10 टीस्पून, अगर आप मेल हैं और वर्कआउट कर रहे हैं तो आप एक दिन में 12 टीस्पून ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड जो रिसर्च हुई है उसमें ये पता लगाया गया है कि इंडिया में एक दिन में जो एवरेज निकल के आ रहा है शुगर लेने का, वो एक दिन में 20 टीस्पून आ रहा है। अब आप सोचिए फ्रेंड 20 टीस्पून आप एक दिन में ले रहे हैं, ये एक एवरेज निकाला गया है कि इंडिया में एक दिन में 20 टीस्पून एक इंसान लेता है। अब फ्रेंड बताइए कहाँ 5 टीस्पून, 6 टीस्पून, कहाँ 20 टीस्पून, कितना शुगर ले रहे हैं आप फ्रेंड। अब फ्रेंड आप खुद सोचिए, आप अपने हाथों से ही जहर को पी रहे हैं, अपने हाथों से जहर को खा रहे हैं, और फिर आप बोलते हैं कि मेरी सेहत क्यों ख़राब हो रही है, मेरी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मुझे बीपी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मुझे शुगर क्यों हो गई, मुझे डायबिटीज़ क्यों हो गई, मुझे ये क्यों हो गया, मुझे वो क्यों हो गया। फ्रेंड जहर तो आप अपने हाथों से खुद ले रहे हैं और फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा, आपकी हेल्थ नहीं ख़राब होगी तो क्या होगा। फ्रेंड मैं अपनी बात बताऊँ, मैं 2 चम्मच चीनी लिया करता था और ये चम्मच जो था टीस्पून नहीं था, ये टेबल स्पून था। फ्रेंड मैं सुबह की चाय में 2 टेबल स्पून चीनी लेता था, यानी कि मैं 80 कैलोरी 20 ग्राम शुगर 1 कप चाय में ही पी लेता था सुबह को। यही मेन रीज़न था मेरी बॉडी में फ़ैट के जमा होने का। फ्रेंड और मैं दिन में कम से कम 4 बार चाय पीता था। अब 4 बार चाय पीता था तो फ्रेंड 4 बार चाय में मैं 8 टेबल स्पून शुगर डालता था। 1 कप में 2 टेबल स्पून, 4 में 8 हो गए। 8 टेबल स्पून का मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड आप, 8 टेबल स्पून का मतलब हो गया 80 ग्राम शुगर मैं सिर्फ चाय में पीता था। अब फ्रेंड सोचिए मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे। तो रिसर्च हो रही है कि इंडिया में एक इंसान 80 से 100 ग्राम शुगर ले रहा है, यहाँ मैं 80 ग्राम शुगर चाय से ही पी जाता था। इसका मतलब है फ्रेंड मैं 150 से 200 ग्राम एक दिन में शुगर लेता था। आप खुद सोचिए
मेरे मोटापे का जो मेन रीज़न था वो शुगर का इंटेक ही था। एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है। मैंने इस चीज़ में सुधार किया, मैंने शुगर के इंटेक को कम किया, मैंने इस चीज़ को समझा कि शुगर मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अभी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अभी मेरी एज है, आगे अगर टाइम निकल गया तो मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाऊँगा इसको, ना ही मैं फ़ैट बर्न कर पाऊँगा, ना ही मैं अपना वेट लूज़ कर पाऊँगा। क्योंकि फ्रेंड अगर हमारी बॉडी में जान है, बॉडी में हमारी ताकत है, तो हम फैट बर्न और वेट लूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। फ्रेंड बताने को बहुत कुछ है, इसी टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा बता सकता हूँ आपको। कोई नहीं, इस टॉपिक को हम आगे भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। तो फ्रेंड अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिटनेस दोस्त हैदर ऑन यूट्यूब।